मेरे दोस्त, क्या आप एक ऐसी लाइफ जीते हैं जिसमें सुबह आप जल्दी उठते हैं, जल्दी जल्दी किसी तरह से ब्रेकफास्ट करते हैं और भाग दौड़ में ही रेडी होते हैं, फिर बस से या ट्रेन से या फिर अपने खुद के बाइक से अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं और ऑफिस में पूरा दिन मेहनत से काम करते रहते हैं और कभी कभी बॉस की डांट भी सुननी पड़ती है और आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको शायद पसंद भी नहीं है और फिर रात में आप थके हुए घर पर पहुंचते हैं। फिर रात में अपने टीवी या मोबाइल में मूवीज या फिर इंटरटेनिंग वीडियो देखते हुए आप सो जाते हैं। अगर आप भी ऐसी ही एक लाइफ जी रहे हो तो इस वीडियो में ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपके लिए ही हैं जो आपको कुछ ही सालों में आपको फाइनेंशियली फ्री कर देंगे। उसके बाद आपको कभी भी फाइनेंशियली जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी पूरी लाइफ अपने तरीकों से जी पाओगे। तो चलिए इस स्टेप को देखते हैं। स्टेप नंबर 1 ईयर फाइनेंशियल रनवे। मेरे दोस्त, आप एक साल के अपने रनवे फंड को इकट्ठा करिए। रनवे फंड का मतलब ये है कि हमारा जो एक साल का जो पूरा खर्च है उतना फंड हमारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। मान लो आपके महीने का खर्चा 30,000 रुपए है तो आपके साल का पूरा खर्चा हुआ 3,60,000 रुपए। तो हमारे पास पहले से ही 3,60,000 रुपए बैंक में होनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि भला इसकी क्या जरूरत, इतने अमाउंट से आज की डेट में कौन सा अमीर बन जाएंगे। तो मेरे दोस्त, ऐसा करने से अचानक से आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ये रनवे फंड आपको हेल्प करेगा। इस फंड के होने से आप अपने आप को कुछ हद तक सिक्योर कर पाओगे और ये फंड आपको अचीवमेंट वाली फीलिंग्स देगा। अगर आप अपने एक साल के खर्चे जितना पैसा सेव कर लेते हो तो आप आगे और भी पैसा बना सकते हो। आपको असलियत में पता होना चाहिए कि आपके पास एक्चुअल में कितना फंड मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक का नाम आयुष और दूसरे का नाम राहुल है। राहुल के महीने का खर्चा है 40,000 रुपए और उसके कार की ईएमआई है 10,000 रुपए और उसके घर की ईएमआई है 20,000 रुपए और राहुल के बैंक अकाउंट में पैसे हैं 2,80,000 रुपए। अगर एक टाइम पर राहुल की जॉब चली जाती है तो उसके घर की और कार की ईएमआई जो उसके मंथली खर्चा है उसके हिसाब से उसकी सारी सेविंग 4 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी और राहुल को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ है आयुष, जिसका मंथली खर्चा 20,000 रुपए और उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं है और उसके बैंक अकाउंट में 2,40,000 रुपए अभी मौजूद है। तो अगर आयुष की जॉब चली जाती है तो उसे कोई भी फिक्र नहीं है क्योंकि उसके पास एक साल का रनवे फंड मौजूद है जिसका यूज करके आयुष अपने खर्चों को मैनेज कर सकता है और एक साल के अंदर उसको कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी या फिर वो अपने खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है और वापस से पैसा कमाना शुरू कर सकता है क्योंकि आयुष के खर्चे राहुल के खर्चे से बहुत कम है और आयुष के ऊपर कोई लोन भी नहीं। तो दोस्तों, मेरा भी कहना यही है, हमारे खर्चे हमेशा कम होने चाहिए और हर टाइम हमारे पास एक साल के खर्चे जितना कैश मौजूद होना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब हम ये एक साल का फंड इकट्ठा कैसे करें। चलिए उसके लिए जान लेते हैं। दूसरा स्टेप, आपको कम पैसे खर्च करने हैं, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी कंजूस बन जाना है, बल्कि आपके अपने पैसे को सोच समझ के स्पेंड करना है। आपको सेविंग्स करनी है, अपनी जरूरतों को कंट्रोल में रखना है। हमने बहुत से लोगों से सुना होगा कि जो है वो आज है, कल किसने देखा है या फिर कल का किसे पता है। इसलिए हमें खुल के जीना चाहिए, खुल के पैसे खर्च करना चाहिए क्योंकि कल क्या हो किसने देखा है। और हम लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो लोग जल्दी तो क्या कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपने पैसों को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने इनकम को बढ़ाने के मौके बनाने चाहिए। अगर आप अपने पैसे को सोच समझकर खर्च नहीं करते हो और आपको अपने खर्च पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, लाइफ टाइम आपको कंप्रोमाइज करके ही जीना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, मेरे हमने ये तो सीख लिया कि हमें पैसे को बचाना है और बिना जरूरतों के चीज़ों पर अपने पैसों को खर्च नहीं करना है। पर ये सब किया कैसे जाए, इसके लिए आपको अपने खर्चे को ट्रैक करना है। खर्चे दो तरह के होते हैं, फिक्स और दूसरा वेरिएबल। जैसे आपके घर का रेंट, मान लो आपके घर का मंथली रेंट 10,000 रुपए, तो आप कोई बुक या फिर कोई पर्सनल फाइनेंस आर्टिकल पढ़कर अगर आप अपने मकान मालिक के पास जाकर उन्हें बोल दो कि मैंने पर्सनल फाइनेंस पढ़ाई की है तो आप मेरा किराया कम कर दो, तो वो धक्के मार के आपको घर से बाहर निकाल दो कि किराया एक फिक्स खर्च होता है। उसकी तरह आपकी कार की ईएमआई, फोन का बिल, ये सब एक फिक्स खर्च है जिनका आप कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ जो खर्च होते हैं उनको आप कम कर सकते हो, जिन्हें वेरिएबल एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आप दिन का लंच रोजाना बाहर करते हो तो आप उसकी जगह अपने घर से कुछ बनाकर ले जा सकते हो और बाहर के खाने को अवॉइड कर सकते हो जो आपको काफ़ी पैसे बचा कर भी देगा।
या फिर अगर आप मूवी पर, ट्रेवल पर या फिर इंटरटेनमेंट पर जो खर्चा करते हो तो उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वो आपके हाथ में है। अगर आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करते हो तो आप उसको भी कम कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे बंद करना बाद में आपको बहुत से पैसे सेव करके देगा। आपका इन खर्चों पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप भी अगर फालतू का खर्च अपने दोस्तों के साथ पार्टी में, शॉपिंग में या फिर इंटरटेनमेंट में कर देते हो तो आपका जो 1 साल का रनवे फंड जमा करने का जो सपना है आप उसे पूरी तरह से खराब कर दोगे। अब आता है लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 4, द फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अब आपने अपने लिए 1 साल का एक इमरजेंसी फंड जमा कर लिया है, जिसको जरूरत पड़ने पर आप काम में ले सकते हो, और आपको अपने पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करना है, वो भी आपने सीख लिया है। अब जो चीज़ आपको चाहिए वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि इसके लिए बस किसी 1 साल के फंड से तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए मेरे दोस्त हमें और पैसे कमाने होंगे और हमें अपने इनकम को बढ़ाना होगा, जिससे कि आप ज़्यादा पैसा कमाकर उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाओ और वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसे देना शुरू कर दे। मेरे दोस्त, ज़्यादा पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि जल्दी के चक्कर में आप कोई ऐसी जॉब ले लें जिसमें अभी तो आपको अच्छा पैकेज मिल रहा हो मगर लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए सही ना हो। दोस्तों, हमेशा हमें 4-5 साल का प्लान करना चाहिए कि फ्यूचर में जॉब या बिजनेस मुझे कितना फायदा देने वाला है। एकदम से पैसा कमाने के चक्कर में कहीं हम अपना नुकसान ना करवा बैठे। अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। मेरे दोस्त, अगर हमारे एसेट्स हमारे लाइफ स्टाइल से ज़्यादा होने लग जाएंगे तो हम फाइनेंशियल स्किल्स को अचीव कर पाएंगे। जैसे कि मान लो कि आपके बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट से आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपके खर्च से ज़्यादा है, तो आपको कभी भी पैसों की चिंता नहीं करनी है। मगर आपकी लाइफ स्टाइल का खर्चा एसेट्स के रिटर्न से ज़्यादा है तो आप फाइनेंशियल फ्री नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जितना कमाओगे उससे ज़्यादा तो आप खर्च ही कर दोगे। और मेरे दोस्त, लोग फाइनेंस की बेसिस पे 4 कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला लेवल आता है कैश फ्लो निगेटिव कैटेगरी वाला इंसान या फैमिली। वो होता है जिनके कमाई से ज़्यादा खर्च होते हैं, और जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके नेटवर्थ 0 होते हैं, क्योंकि उनके पास सेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं होता। और लॉन्ग टर्म में ऐसे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने लाइफ स्टाइल पर इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं कि उन्हें अपनी बहुत से ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदने के लिए उधार लेना पड़ता है। ऐसे लोगों को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरा लेवल आता है कैश फ्लो न्यूट्रल। इस कैटेगरी में मेजोरिटी जनता आती है जो 9 to 5 की जॉब करते हैं। ये लोग टोटल अपनी सैलरी पर डिपेंड होते हैं। ये लोग अपने टाइम का मोस्ट ऑफ द टाइम काम करने में ही निकाल देते हैं, यानी कि 60 साल काम करने के बाद ये रिटायरमेंट लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पैसों के बारे में बात करने से कतराते हैं। थोड़ा सा भी रिस्क लेना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तीसरा लेवल आता है कैश फ्लो पॉजिटिव। ये ऐसे लोग होते हैं जो कम खर्चे करते हैं, क्योंकि ये लोग अपना पैसा सोच समझ के खर्च करते हैं। जैसा उनके नाम से पता चल रहा है कि कैश फ्लो पॉजिटिव, क्योंकि इनकी नेटवर्थ पॉजिटिव में होती है, यानी कि इनके पास अच्छा खासा कैश और एसेट्स मौजूद होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि उन्हें अगर कोई जॉब पसंद नहीं आ रही हो तो उसे छोड़कर कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा तो उनके बैंक अकाउंट में मौजूद ही होता है। ऐसे लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना, कार खरीदना या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करना पसंद नहीं करते। पैसे को सही से इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे मौके की तलाश में रहते हैं, जिससे आगे चलकर ये लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। अब आता है लास्ट लेवल जो है फाइनेंशियली फ्री। इस लेवल में लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके होते हैं, मतलब कि इनको इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस से जो इनकम हो रही है उस इनकम से इनके सारे खर्चे आराम से चल रहे होते हैं। मतलब कि अगर अपना काम बंद भी कर दे तो भी पैसा कमाते रहेंगे। इस तरह के लोग दुनिया में ट्रेवल करते हुए, बीच पे एंजॉय करते हुए, लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हुए भी पैसा कमाते रहते हैं और अपनी लाइफ को भी एंजॉय करते रहते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस इनके बिना भी चलता रहता है। मेरे दोस्त, आपको हमारे वीडियो से कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। ऐसे ही ढेर सारी वीडियो जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दिलाएगी हमारे चैनल पर मिलेगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।